ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। तो चैप्टर नंबर 5 है। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें आपके पास पहुंच गई है पीडीएफ। तो बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की, एमएस वर्ड 2013 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। एडिटिंग से मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज करना, उसको एडिटिंग बोलते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब उसको अच्छे से डेकोरेट करना, एक अट्रैक्टिव वे देना। तो ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे वर्ड में कि अगर हम वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑफिशियली वर्क करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें एडिट करना है या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉर्मेट लगाना है, उसको अच्छे से अट्रैक्टिव वे में बनाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो वो सारी चीज़ें हम वर्ड में कर लेते हैं। तो चलिए बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट। पेज नंबर दिया है हमारा 47। वी विल लर्न अबाउट, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को कैसे एडिट करते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, मूविंग एंड कॉपी टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करती है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दिया है हमारे पास एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना हो, डॉक्यूमेंट्स को क्या करना हो, हमें अगर एडिट करना हो तो कैसे हम उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं। मोस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर सम एडिटिंग। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनमें आवश्यकता होती है कि आप उन्हें एडिट करें, दोबारा से उसमें कुछ भी चेंज करें। आफ्टर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट्स, जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को बना लेते हैं, यू मे वांट टू ऐड और रिमूव टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं हमें कोई भी टेक्स्ट रिमूव करना है या फिर ऐड करना है, और मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, या फिर एक टेक्स्ट को दूसरी जगह ले जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। दिस सेक्शन कवर हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क। इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। सच एज द सिलेक्टिंग, कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, कैसे मूव करेंगे। एंड अनडूइंग एंड रीडूइंग चेंज, कैसे हम दोबारा से अनडूइंग करेंगे और रीडूइंग भी करेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसका मीनिंग होता है हमारा एडिटिंग, कोई भी चीज़ अगर हम एडिट करें। तो पहला हेडिंग दिया है हमारे पास एडिटिंग के लिए, सेलेक्टिंग टेक्स्ट। अगर हमने कुछ लिखा है, देखिए वर्ड में जो हम लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसने कहा सेलेक्टिंग टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। बिफोर यू कैन एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करने से पहले यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मॉडिफाई। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। भाई आप उससे ही तो एडिट करोगे जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है। आपने सेलेक्ट तो कुछ किया नहीं, तो एडिट किसको कर रहे हो पता नहीं। तो इसलिए कंपलसरी है कि जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को एडिट से मतलब उसे डिलीट करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, इसमें कलर करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यू कैन यूज़ द माउस, द कीबोर्ड और द सेक्शन एरिया इन इनिशियल एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट मार्जिन टू मेक ए सेक्शन सेलेक्ट टेक्स्ट अपीयर हाईलाइट ऑन द स्क्रीन। तो देखिए हम कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर is smart। कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है। मुझे इसे सिलेक्ट करना है। क्या करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास दो मेथड है, एक कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम माउस से बात कर लेते हैं सिलेक्ट करने की। माउस से इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। माउस का बटन यहाँ लाइए, आप क्लिक कर दीजिए, कर्सर आपका ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा, बार बार हाइड और शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, होल्ड कर लेना है माउस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहीं पर माउस का बटन रहेगा आपको, फिर लेफ्ट बटन होल्ड कर लेना है, होल्ड लेफ्ट।
लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन को होल्ड कर लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद माउस को क्या करना है, ड्रैग। क्या करना है, माउस को फिर ड्रैग करेंगे। देखिए भैया हम माउस से सेलेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से फिर बता देते हैं, कंप्यूटर इज स्मार्ट मशीन लिखा है, इसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को वर्ड में। तो क्या करेंगे, हम माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माउस से कर रहे हैं सबसे पहले, तो कर्सर आप वहाँ रख दीजिए, आपका कंप्यूटर आपका टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका कर्सर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही कर्सर वहाँ पर आ जाएगा तो हाइड और शो होता है बार बार। फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर आपको प्रेस करके छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है और माउस को राइट साइड की तरफ ड्रैग करिए। ड्रैग से मतलब मूव करिए, तो धीरे धीरे आपका ये जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता चला जाएगा, जितना आप टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितना आप सिलेक्ट टेक्स्ट करना चाहते हैं उतना आपका टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पर सिलेक्ट हो जाए वहाँ पर लेफ्ट माउस बटन छोड़ दीजिए, केवल छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, जैसे सिलेक्ट होगा आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है, तो आपका टेक्स्ट ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, अलग से ही दिखाई देगा। वो पहले अलग पोजीशन थी उसकी जब सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाता है फिर अलग पोजीशन आ जाती है, तो वो अलग से ब्लू कलर में आपको हाईलाइट होता दिखेगा। ये तो थी बात माउस से सिलेक्ट करने की। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड से हम कैसे सिलेक्ट। कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए टेक्स्ट को कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, माउस से क्लिक कर देना है, ठीक है बस। उसके बाद कीबोर्ड में हमारे एरो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो बटन होते हैं, 4 एरो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो करना क्या है आपको, जब आपका कर्सर यहां पर आ जाए तो आपको प्रेस करके रखना है शिफ्ट की या फिर कंट्रोल की। दोनों में से कोई एक की को प्रेस कर लीजिए, या तो कंट्रोल प्रेस कर लीजिए या फिर शिफ्ट प्रेस कर लीजिए। उसके बाद फिर ये जो बटन हैं आपके राइट बटन लेफ्ट बटन, इनको यूज कीजिए। तो जैसे जैसे आप इन्हें शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है। तो जिधर से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड वाला कीज आप प्रेस करेंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे, तो आपका टेक्स्ट धीरे धीरे सिलेक्ट होता चले जाएगा। तो ये मेथड था, माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग कर होल्ड करके रखना है, माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके माउस को ड्रैग करेंगे, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, अलग से ही हाईलाइट होगा। कीबोर्ड से करना है, स्टार्टिंग में एक बार माउस से क्लिक कर देंगे, फिर माउस से कीबोर्ड से शिफ्ट की या फिर कंट्रोल की, दोनों में से कोई भी एक की प्रेस करके रखनी है, होल्ड करके रखनी है, और फिर एरो की का यूज करते हुए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेथड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है आगे, नेक्स्ट क्या रहा है, टू सेलेक्ट डू फॉलोइंग। तो इसने भी बताया हमें कि अगर आपको सिलेक्ट करना है तो डू फॉलोइंग नीचे दिया है, टू सेलेक्ट ए वर्ड डबल क्लिक एनीवेयर इन द वर्ड। अगर कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। सपोज दैट मुझे कंप्यूटर सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्या कर दूंगा, माउस से डबल क्लिक कर दूंगा, माउस का जो बटन होता है लेफ्ट वाला उससे डबल क्लिक कर दूंगा, तो खाली एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट होगा, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। जिस वर्ड पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो सिंगल वर्ड क्लिक हो जाएगा, सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट ए सेंटेंस होल्ड द डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। अगर आपको पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रख लेना है या फिर शिफ्ट की को, उसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा पूरी की जो पूरी लाइन है वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट ए लाइन क्लिक द सेक्शन एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ द लाइन।
अगर पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। सही से क्लिक करना होता है, बाई चांस वो होती भी नहीं है। तो सेलेक्ट ए पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं, और डबल क्लिक इन द सेक्शन एरिया लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ। टू सेलेक्ट द एंटर डॉक्यूमेंट्स टॉपिक, क्लिक सेलेक्ट एरिया और प्लस कंट्रोल+A। अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जो मेरे बोर्ड पर लिखा है, मुझे ये सारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A। सेलेक्ट ऑल के लिए सेलेक्ट ऑल। अगर आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आपके पास आता है कंट्रोल+A। ये शॉर्टकट की आती है आपकी कंट्रोल+A। इसको प्रेस कर दीजिए आप, पूरा डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा हुआ है वो टोटल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया और प्रेस कंट्रोल+A। टू सेलेक्ट द एडजस्ट वर्ड लाइन पैराग्राफ, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट। आप माउस पॉइंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। टू सेलेक्ट द नॉट एडजस्ट वर्ड लाइन पैराग्राफ, मेक द फर्स्ट सिलेक्शन एनी, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड मेक द सेकंड सिलेक्शन। और कंट्रोल की से या फिर शिफ्ट की को होल्ड करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेथड भाई हमारा सेलेक्ट करने का। आज के लिए केवल इतना ही पढ़ाएंगे हम इस चैप्टर में, बाकी आपको कल सिखाएंगे। तो आज हमने सेलेक्ट करना सिखाया, कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि सर में यहाँ प्रॉब्लम रही है। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा मैं सामने से हट के। क्या कहा है? कहा ये है कि हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है आपको तो डबल क्लिक कर देंगे, उस सिंगल वर्ड पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा जो आपका लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ सिलेक्ट करना है, जो भी लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स पे। तो शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल+A, उसको प्रेस कर देंगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्ट करना है एक लाइन तो शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे या फिर कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे, एरो कीज का यूज़ करेंगे, सबसे सिंपल मेथड आपके लिए। तो ये था स्टूडेंट सेलेक्ट करना वर्ड में। बाकी हम इसमें कॉपी पेस्ट डिलीट बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे भी, वो चीज़ आपको सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।